और स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। आज किस कमोडिटी से शुरुआत करनी चाहिए, सोना या चांदी? चांदी से इसलिए क्योंकि चांदी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। इस नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर आज अगर आप देखें आज तक तो 20,000 रुपये से ज़्यादा चांदी महंगी हो चुकी है। करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 1,75,500 के पार, और मार्च जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 1,78,000 रुपये के पार निकल चुका है। एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है, क्या फंडामेंटल्स कह रहे हैं, क्यों ये तेज़ी आई है और क्या ये तेज़ी टिकाऊ है, क्या कुछ करेक्शन भी आगे आने वाला है? इन्हीं तमाम खबरों के साथ, इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे कमोडिटी मार्केट से लेकर। अनुज गुप्ता है, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट। बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com से, और दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही राहुल मेहता है, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी हैं और देश के सबसे बड़े चांदी के कारोबारी भी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी, आपसे शुरुआत करेंगे। चांदी का भाव आप लोगों के स्टोर्स पे क्या चल रहा है? फिजिकल में क्या रेट है सर? फिजिकल में मार्केट करीब 1,80,000 के आसपास इंक्लूडिंग टैक्सेस आज खुला है। ओके, तो इंक्लूडिंग टैक्स यानी एट पार ही है सर वायदा से? बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ प्रीमियम वगैरह की स्थिति तो नहीं है जो? नहीं नहीं नहीं, कोई चांदी में कोई प्रीमियम नहीं है करंट मार्केट्स पे। ओके सर, ये तेजी क्यों आई है? आपकी रीडिंग क्या है? क्यों लगता है इतनी तेजी क्यों आ गई चांदी में? ये चांदी में स्ट्रेंथ काफी है, मगर ये जो तेजी है, ये लास्ट 3-4 दिन के अंदर जो तेजी आई है, वो थोड़ी हमें भी समझ में नहीं आ रही है कि एक साथ में इतनी चांदी में तेजी आने का कारण क्या है। चांदी में जैसे देखा जाए कि $54 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, मगर 54 से लेके आज मॉर्निंग में के आसपास $58 तक चांदी ने टच किया, तो बहुत फास्ट रैली थी ये। तो ये रैली टिकाऊ नहीं लग रही हमें। टिकाऊ नहीं लग रही ये रैली। अनुज जी, आप बताइए, क्या ये शॉर्ट्स स्क्यूज की वजह से आई है, या जो बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, चाइना, यूएस, वो इसकी होर्डिंग कर रहे हैं? चांदी को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने के लिए जो यहाँ पर होड़ मची है, उस वजह से इस तरह की तेजी दिख रही है। आप क्या मानते हैं इस तेजी की, और क्या आपको भी लग रहा है कि ये तेजी टिकाऊ है या नहीं है? जैसा राहुल जी कह रहे हैं कि ये तेजी टिकाऊ नहीं है, आपकी राय क्या है सर? देखिए, अगर आप देखेंगे तो करीबन 22 अक्टूबर को ये प्राइस था और उसके बाद अब ये प्राइस आता हुआ दिखाई दिया है। इवन उसके ऊपर भाव आते हुए दिखाई दिया, तो करीबन अगर आप देखेंगे तो 1.5 महीने के बाद, एक करेक्शन के बाद वापस चांदी ऊपर की तरफ बाउंस बैक लेती हुई दिखाई दी है। तो सिल्वर का अगर आप देखेंगे तो काफी 14 साल का कंसोलिडेशन था जब हमने $50 का लेवल ब्रेक होते हुए देखा। तो अब देखिए, जब $50 का लेवल ब्रेक किया तो उसी टाइम पे एक्सपेक्टेशन था कि चांदी जो है ये रैली को कंटिन्यू करेगी और 60 से लेकर $70 के लेवल को टेस्ट करती हुई दिखाई देगी। मगर बीच में दिवाली के बाद जो है प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आई, बट हाँ, चांदी दोबारा से अपने उसी ट्रेंड पे आती हुई दिखाई दी है। देखिए, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक तो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो सप्लाई जो है सिल्वर की वो काफी कम हुई है, जबकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ती हुई नजर आई है। इनफैक्ट अगर आप लेटेस्टली देखेंगे तो एलएमई के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर की जो इन्वेंट्री है वो काफी कम हो गई है, जो इंडिकेट ये करती है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उसकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब वो डिमांड एक्चुअल में है या लोग होर्डिंग करने के लिए ले रहे हैं, दैट इज अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। बट हाँ, इन्वेंट्री जरूर यहाँ पे ड्रॉ डाउन होती हुई दिखाई दी है, जिसका इंपैक्ट प्राइसेस पे आता हुआ दिख रहा है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स को सपोर्ट मिला है। चाइना अपने स्टिमुलस पैकेज लेके भी आ रहा है, तो उससे लग रहा है कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लग रहा है कि सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लग रहा है कि जल्दी ही चांदी के भाव आपको $60 के ऊपर मूव करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं दिसंबर में जनरली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहता है, बट वो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ चुका है और अब यहाँ पर आपको $60 के लेवल के लिए सिल्वर देखने को मिल सकता है। $8, हालांकि वो बहुत दूर भी नहीं है। आप बताइए बिटपन, आपको क्या लग रहा है? इंडस्ट्रियल डिमांड तो हम लगातार सुन ही रहे हैं कि इतनी ज्यादा थी, लेकिन अचानक से तेजी, ऐसा तो होगा नहीं कि एक हफ्ते में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई होगी। ऐसा क्या हो रहा है? कुछ इनसाइट सर आपकी तरफ से चांदी को लेकर, और जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या सलाह है चांदी में? देखिए सर, लास्ट वीक में पहले तो था, एक डर था कि बाजार गिर ना जाए। सब लोग का लास्ट, अगर हम लोग मंडे का अगर डिस्कशन देखते हैं तो हम लोगों ने डिस्कस किया था सिल्वर गिर ना जाए, लेकिन टेक्निकली सिल्वर ने 1,50,000 से 1,53,000 का बेस बना के होल्ड करने के लिए होल्ड किया। और साथों साथ गोल्ड का भी सेम सिनेरियो है। गोल्ड थोड़ा सा स्ट्रेंथ था मंडे के आसपास लास्ट वीक, उसके बाद थोड़ा स्लाइटली अप मूव गया, फिर फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग तेजी। जो रिपोर्ट है कि चाइना की स्टॉक पाइल्स
काफी डिक्लाइन हुई इन्वेंट्रीज। और साथों साथ जब मैं सवेरे देखा कॉपर का रेट भी, जिस तरह से इंडस्ट्रियल कमोडिटी में मोस्टली कॉपर हो या बाकी इंडस्ट्रियल कमोडिटी में जिस तरह से तेजी है, और ये तेजी तेजी मोस्टली सिल्वर के लिए मोस्टली बेनिफिशियल हो रहा है। और यहाँ पे मोमेंटम जिस तरह का आता है, कभी छोटा मोमेंटम नहीं आता, एक ही मोमेंटम में मार्केट चला जाता है। 2-3 हजार 4 हजार पॉइंट तो बहुत इजी हो गया, 62,000 से ऑलमोस्ट 75,000 काइंड ऑफ 74,000 के आसपास हाई देखते हैं तो अगर फ्राइडे से, तो काफी बड़ा सा तेजी है। और ये तेजी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि स्पॉट में ग्लोबल मार्केट में देखते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम जैसा हिस्टोरिकल जो पैटर्न था वो ब्रेकआउट हुआ था। वो उस तरह का ब्रेकआउट पीएसयू बैंक्स में भी हुआ था, लेकिन बहुत लोगों ने पीएसयू बैंक्स में बोला था कि नहीं होगा, लेकिन पीएसयू बैंक में देखिए कितना रैली आया है। सेम पैटर्न यहाँ पे हम लोग को सिल्वर में भी दिखा है। तो सामने दिख रहा है कि $75 $70 ये सब गोइंग फॉर टाइम लगेगा, लेकिन वो लेवल तक पॉसिबल है। इसलिए जो भी फिजिकली मतलब कोई ईटीएफ ले रहे हैं फिजिकली होल्डिंग के हिसाब से, तो बाजार बहुत तेजी दिख रहा है। और बाजार में पहले भी बात चल रहा था, अनुज ने भी टारगेट दिया था, सभी लोग हम लोगों ने टारगेट दिया था 1,85,000 90,000 2 लाख की भी बात चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे सर जो भी है, जब ट्रेंड पॉजिटिव है उसका कॉन्ट्रा करने का तो हिम्मत हम लोग नहीं करते। हाँ, कॉन्ट्रा अगर बन जाता है कि रिवर्सल दिखता है तब बताएंगे, लेकिन हाँ बाजार ऊपर गया तो यहाँ से नीचे आ जाएगा बोल के बोलना इज वेरी डिफिकल्ट इन ए ट्रेंडिंग मार्केट। और हिस्टोरिकली हम लोगों ने $100 से क्रूड ऑयल को 149 भी देखा, जब हम सोचे कि हरे हम लोगों ने तो ऐसा कभी भाव नहीं देखा था। $100 के बाद 149 भी डॉलर चला गया था। तो उस तरह का सिनेरियो है सिल्वर में। तो सिल्वर में कोई भी सिनेरियो मेरे हिसाब से चार्ट में दिख रहा है तो ये एक तेजी का ही है। हाँ, खाली वोलेटिलिटी होता है, कोई डिप्स आता है, थोड़ा डिप्स थोड़ा और मिलता है, 68,000 69,000 के आसपास मिल जाता है। 65,000 के नीचे स्टॉप लॉस मान के मेरे हिसाब से 1,75,000 to 1,78,000 तक देख सकते हैं। सर साथों साथ गोल्ड का भी बोल देता हूँ, गोल्ड में तेजी है लेकिन 1,28,000 में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है। इसका बेस है वो 1,25,500 से 1,26,000 वो होल्ड करता है, तो गोल्ड में फिर एक बार 1,30,000 के आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा। वन इज ब्रेक्स 1,28,000 नॉट टुडे, 1-2 दिन में टूट जाए तो 1,30,000 के लिए जाने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि साथों साथ हम लोग के यहाँ पे हो रहा है कि डॉलर रुपी का जो है अभी 89 40 50 से अभी ऐसा हो रहा है कि विदाउट आरबीआई इंटरवेंशन 90 क्रॉस कर लेगा। ओके तो सर, ये सोने एनएल फ्लिपर चांदी होगा पर इंडियन आपकी रुपी राय के सर टर्म। नोट कर लिया है। अभी पीएम मोदी की राय क्या है इस तेजी के बाद? सिल्वर की मैं बात करूँ तो ओवरऑल ट्रेंड उसका पॉजिटिव ही है। अभी जिस हिसाब से हमें ब्रेकआउट देखने मिला $55 के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट में, तो एक इंडिकेट करता है कि जो मोमेंटम है एज ऑफ नाउ अपवर्ड्स है। मेरे हिसाब से ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। अगर इंट्राडे में कोई करेक्शन आता है अराउंड 1,76,000 तो वहां पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,75,400 का रखे और टारगेट जो है ऊपर में 1,77,000 का मेंटेन करें। सोने की भी बात करूँ तो सोने भी मोमेंटम बुलिश है। एक तरफ से डॉलर इंडेक्स जो 100 के ऊपर गया था वो भी 99 के करीब आ गया है। साथ ही जो रेट करके वो प्रोबेबिलिटी है दिसंबर महीने की वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो वो भी प्राइस को सपोर्ट दे रहा है लोअर लेवल पे। तो ओवरऑल गोल्ड भी 12 टिप्स हम कर सकते हैं अराउंड 1,29,500। स्टॉप लॉस ऑफ 1,29,000 का रखे और टारगेट जो है 1,30,200 का मेंटेन करें। राहुल जी, एक सवाल आपसे होगा चांदी के प्राइसेस को लेकर, क्या लग रहा है आपका रेंज क्या है? चांदी के दाम ऊपर में कहां तक जा सकते हैं और नीचे में करेक्शन की कितनी संभावना है? सर म्यूट है आपका ऑडियो सर। चांदी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है। जैसे मैंने पिछली बार काफी टाइम बताया कि चांदी मुझे नेक्स्ट दिवाली के पहले पहले 2.5 लाख लग रही है, अभी भी वो लेवल्स इंटैक्ट है। मगर जिस हिसाब से चांदी बढ़ी है लास्ट एक वीक के अंदर, करेक्शन आ सकता है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। ये भाव में मैं इन्वेस्टमेंट करके 2.5 लाख के लिए वेट नहीं करूंगा, नीचे के लेवल्स के लिए वेट करूंगा। चांदी हमेशा दोनों साइड के मूवमेंट्स देता है और ये लेवल्स कंफर्टेबल नहीं है बाइंग करके चलने के लिए। ओके, तो ये लेवल कंफर्टेबल नहीं है, वेट कर ले। शॉर्ट्स स्क्वीज की वजह से इस तरह की तेजी दिख रही है। जब ये खत्म होंगी चीजें तो बाद में जब भाव करेक्ट करे वहां पर खरीदे, ये सलाह यहां पर दी जा रही है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला। कॉपर में भी जबरदस्त तेजी है, लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। एलएमई पे भी नया रिकॉर्ड बना है। अनुज जी, एक छोटा जवाब 30 सेकेंड में कॉपर पर भी दे दीजिए। देखिए, कॉपर में अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं एलएमई लोअर होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि कॉपर में करीबन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1,042 के आसपास खरीदारी करें। 1,036 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 1,050 तक देखा जा सकता है। और अगर हम वीकली की बात करें तो 1,065 तक के लेवल भी यहाँ पे कॉपर में देखे जा सकते हैं। तो बेस मेटल में कॉपर हमें लगता है कि पॉजिटिव टोन में रहेगा।
आप बताइए आपकी राय बेस मेटल्स पे, बिटूपन जी। बेस मेटल में तेजी का ही, और अनुष्का जो एंट्री है और स्टॉप लॉस मेरा सेम है। 1042 में बाय, 1036 का स्टॉप लॉस, 1050 टू 1055 का टारगेट रहेगा सर कॉपर में। तेजी का माहौल है, ब्रेकआउट रेंज से ब्रेकआउट हो गया है। हाई चीज है कि वोलेटिलिटी हो सकता है इवनिंग सेशन में, तो स्टॉप लॉस के साथ ही करेगा ट्रेड। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा लेकिन ट्रेंड तेजी का है इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी। आप बताइए दिव्या जी, आपकी राय, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में। मेरा टॉपिक भी कॉपर के अंदर ही रहेगा। एक तरफ से इन्वेंट्रीज काफी लो है बिकॉज ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शन। कोई भी करेक्शन आता है कॉपर में तो बाई करे। इंट्राडे के अगर लेवल्स की मैं बात करूँ तो 1040 के करीब बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1037 का रखे और टारगेट जो है ऊपर में 1045 का मेंटेन करें। ओके, तो बिल्कुल टारगेट भी आज मैच कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्ट्रा कॉल नहीं है आज के लिए। महावीर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीईओ हैं श्री फलूदी ट्रेडर्स के, और स्पाइसेस के बड़े कारोबारी, और खास करके धनिया में इनका बड़ा कारोबार है। और मैंने इनको इनवाइट इसलिए शो पे किया है क्योंकि धनिया में अचानक हमने देखा पिछले हफ्ते एक जबरदस्त तेजी बनी, पता ही नहीं लगा कि कब 10,600 10,700 तक पहुंच गई। हालांकि आज नरमी जरूर दिख रही है लेकिन ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। महावीर जी, ऐसा क्या हुआ है धनिया में जो इस तरह की तेजी आई है, अचानक से दाम शूटअप हो रहे हैं, और क्या दाम आगे और भी बढ़ सकते हैं क्या? नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली धनिया की जो बुआई की रिपोर्ट्स आने लगी है, हाँ हाँ, तो वो थोड़ा सा किसान का रुझान जो है धनिया की जगह दूसरी क्रॉप में ज्यादा जा रहा है, ऐसा एक शुरुआती अनुमान है उसके हिसाब से। और एक हमारे कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की डे बाय डे कम होता जा रहा है। उन दोनों के कारण ये तेजी बनी है, जो कि अभी और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक, मतलब अभी मार्च तक देखी जा सकती है। क्योंकि अभी जो नई फसल आएगी या जो उत्पादन आएगा वो मार्च या अप्रैल, मार्च 15 के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि फसल में एक डिले भी है, सोइंग में डिले हुआ है। तो उसके हिसाब से सभी लोगों को जो माल अभी प्रोक्योर करना होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल के हिसाब से, वो थोड़ा सा अर्ली प्रोक्योर कर रहे हैं। तो वो सबका मिला जुला कारण ये तेजी काफी अच्छी बनी है इसमें। और आगे अभी और संभावना अभी यहाँ पे हो सकता है कि संभावना थोड़ा कितनी तेजी की है रुके महावीर जी? है जी। कितनी तेजी की संभावना यहां से और लग रही है आपको? यहाँ से अभी ज्यादा फिलहाल तो नहीं मानता मैं, लेकिन 10 रुपए और बढ़ सकता है। उसके बाद डिपेंड करेगा कि सिनेरियो क्या रहेगा, डिमांड कैसी रहेगी। क्योंकि अभी इस साल इंपोर्ट भी नहीं है हमारे पास, तो एक्सपोर्ट भी जा सकता है। डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अच्छी रहेगी, और आगे आने वाली फसल भी कम दिख रही है जिस हिसाब से क्लाइमेटिकल कंडीशन है और जो किसानों का रुझान है। तो सब मिला के एक पॉजिटिव ट्रेंड लगता है इसमें कि थोड़ा बाजार अभी सुधार कर ही रहेगा। यहाँ से अभी 10 रुपए और बढ़ सकता है, फिर एक रेजिस्टेंस आ सकता है, थोड़ा सा रुक सकता है बाजार। 10 रुपए प्रति किलो के भाव और बढ़ सकते हैं, यहां से थोड़ी और तेजी लग रही है। शुक्रिया महावीर जी, वक्त दिया आपने, वक्त कम था लेकिन आपने पूरी बात रख दी। अनुज जी, एक छोटा जवाब दे दीजिए मसालों पर, 10-20 सेकेंड है सिर्फ आपके पास सर। देखिए, मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, जिसमें जीरा, धनिया और हल्दी के अंदर सभी में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अब धनिया के अंदर भी पॉजिटिव ट्रेंड आना चालू हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और अगर हम देखें तो जीरा में करीबन 21,900 पे खरीदारी करें, 21,700 का स्टॉप लॉस लगाए, 22,300 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। टर्मरिक में करीबन 14,600 पे खरीदारी करें, 14,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 14,900 तक देखने को मिल सकते हैं। तो सभी मसालों में हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह देखने को मिल सकती है। ओके, शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम था, बहुत सारी कमोडिटीज़ पे आपसे राय नहीं ले पाया, कोशिश करूंगा आगे से टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन एक अहम अपडेट दे देते हैं, क्योंकि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की